मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मेरी शादी सबसे पहले कर दें, लेकिन आप लोग रिश्ते की बात तो कर सकते हैं, रिश्ता तो तय कर सकते हैं ना। मुझे भी एहसास है अपनी बहनों का। पहले मैं उन्हीं की शादी करूंगा, सबसे आखिर में अपनी शादी करूंगा। अगर फहद भाई का रिश्ता आपके लिए आए और अम्मी अब्बू आपसे आपकी मर्जी पूछें तो आप क्या जवाब देंगे? पता नहीं, शायद हाँ। अरे मनाइल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अब लगता है कि घर में कोई नहीं है। हाँ, वो अम्मी पास में ही कपड़े देने गई हैं और ईशल अभी तक लौटी नहीं। अच्छा, खैर मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देने आया था। गुड न्यूज़? मैंने अम्मी अब्बू से बात कर ली है, वो बहुत जल्द तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएंगे। मैं तुमसे कोई बड़े बड़े वादे नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मैं तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारा जवाब क्या होगा। तुम्हारा जवाब वही होगा जो तुम्हारे माँ बाप का जवाब होगा। मैं तुम्हारे इस फैसले की इज्जत करूंगा। तुम्हारी तरफ से जो भी जवाब होगा वो मुझे मंजूर होगा। बस मनाइल, कोशिश करना कि तुम्हारा जवाब हाँ। अस्सलाम वालेकुम फूफो, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा बेटा, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। किसी दिन वक्त निकाल कर जरा घर का चक्कर तो लगाओ। इसमें वक्त निकालने की क्या बात है फूफो, मैं आज ही आ जाऊंगा। वैसे भी राबिया को ड्रॉप करने तो मैं आता ही हूँ, इसी बहाने आपसे ही मुलाकात हो जाएगी। और हाँ बेटा, किसी को बताना नहीं कि मैंने तुम्हें बुलाया है। नया नया रिश्ता है, तुम बात को समझ रहे हो ना? आप फिक्र मत कीजिए। और वैसे भी मेरी होने वाली बीवी की अम्मी आप बाद में, पहले मेरी फूफो हैं। ठीक है बेटा, फिर मैं इंतजार करूंगी। है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुमानी जान, आपने ऐसे ही तकलीफ की, कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। नहीं, मैं वो दरअसल वैसे ही बस फैजान को देखने आई थी। कहाँ है वो? वो बाहर आया के साथ धूप में है, खेल रहा है। वो क्या है ना, छोटा बच्चा तो धूप अच्छी होती है बच्चों के लिए। उफ हो, जिस काम के लिए आई थी वो तो मैं भूल ही गई। मुमानी जान, आपको कोई काम था तो बता दें। नहीं नहीं, बस तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। मैंने अम्मी अब्बू से बात कर ली है, वो बहुत जल्द तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएंगे। बस मनाइल, कोशिश करना कि तुम्हारा जवाब हाँ। अरे क्या हुआ, आप ही कहाँ कोई नहीं है? नहीं कुछ नहीं, बस वो कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी, जरा मुझे भी तो बताइए। फहद आया था घर। ओह रियली, फहद भाई आए थे? अच्छा, अम्मी से मिलने या फिर आपसे?
पता नहीं, अम्मी घर नहीं थी इत्तेफाक से। ओहो, तो छुप छुपा के मुलाकातें हो रही हैं। मैंने थोड़ी ना बुलाया था उसे, वो तो खुद ही आया था। अच्छा, ये तो बताइए वो आए क्यों थे? ये बताने के लिए आया था कि उसने अपने पेरेंट्स से बात कर ली है और जल्दी वो लोग रिश्ता लेकर आएंगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं अभी अम्मी को बता कर आती हूँ। नहीं, अभी बैठो, अभी किसी को भी नहीं बताना, मैं खुद बता दूंगी। नहीं आती, इतनी बड़ी बात है, अम्मी को तो बताना पड़ेगा ना। छोड़े, मैंने तुम्हें मना किया है ना कि किसी को भी नहीं बताना। अरे भाई छोड़े ना, आप हाथ छोड़े। ये क्या हो रहा है? हाँ, तुम तो ना इतनी बड़ी हो गई, अभी तक बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। अम्मी वो इशल की शरारतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। इसकी तो शरारतें खत्म होने का नाम नहीं लेती। घर का तो कोई काम नहीं करना ना इसे। मनाल, तुम मेरे साथ आओ, कुछ काम समझाना है, आ जाओ। अगर तुमने अपने मुंह से कोई भी बात नहीं करनी तो मेरे से बुरा कहीं होगा। भाई सुबह से मेरे सर पर सवार हैं, हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हैं। मुमानी बस इसी इंतजार में है कि उन्हें कोई मौका मिल जाए मुझ पे लान तान करने का। वो तो बस ये साबित करना चाहती है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं एक फोहर और बदसलीका लड़की हूँ। बेटा बस कुछ ही महीनों की बात है, बर्दाश्त कर लो। एक बार राबिया की शादी हो जाए ना, तो फिर उस घर में तुम बहनों का ही राज होगा। अम्मी, इस राजपाट के चक्कर में मैं कहीं शहीद ना हो जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने आज अरहाम को बुलाया है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। अरे ये क्या कर रही हैं आप? ऐसा मत कीजिए, वरना मुमानी तो यही समझेंगी कि आप उसे पटियां पढ़ा रही हैं। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा मोहतात भी हूँ। अरे मुझे पता है कि रिफत आपा क्या कुछ कर सकती है। रिफत आपा की सबसे बड़ी कमजोरी उनके बच्चे हैं और मैं बस इसी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हूँ। अम्मी, बात आपकी सही है, लेकिन मुमानी रोज बरोज खतरनाक होती जा रही हैं। अब तो छापे भी मारना शुरू कर दिए हैं उन्होंने। बस आपका जो भी प्लान हो ना, सोच समझ के कीजिएगा, एहतियात के साथ। अच्छा ठीक है फिर, खुदा हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज। आराम से खाना कहाँ भागा जा रहा है? ये वजह मुझे कितनी भूख लग रही है। और तुम्हें पता है मेरा फेवरेट बर्गर कहाँ का है अब? तो ठीक है, शादी के बाद यहीं से मंगवा लिया करेंगे। और बिल देंगी तुम्हारी अम्मी। वैसे बात क्या करनी है पप्पू? पप्पू मतलब मेरी अम्मी? हाँ। मेरी अम्मी को तुमसे क्या बात करनी है? पता नहीं, शाम में बुलाया। चलो देखते हैं। ओके, देखते हैं। सलाम अलैकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? आज तो बहुत बुरी हालत हो गई हमारी। क्यों भाई, क्या हुआ? आते वक्त अरसाम भाई की गाड़ी बंद हो गई, ऊपर से अरहाम भाई इतने कॉल्स करने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। गैर जिम्मेदारी की हद होती है। पहले उनके इशारों पे नाचना पड़ता था, अब उनके नखरे भी बर्दाश्त करो। सीरियसली आजकल तो कुछ ज्यादा ही ओवर होने लगे हैं अरहाम भाई। इतनी तकलीफ तो उठा ही सकते हैं ना, जब हम कंटिन्यूअसली कॉल्स कर रहे हैं तो कोई इमरजेंसी होगी, वरना हमें कौन सा शौक है उनकी बातें सुनने का। जब से ये राबिया उसकी जिंदगी में आई ना, उसके अंदर हमारा एहसास बिल्कुल खत्म हो गया। खैर मैं करती हूँ फोन, देखती हूँ कहाँ है। और फिर मैं वहां से गायब हो गई और मेरे साथ साथ मेरे टीचर्स भी। किसका है? हेलो जी अम्मी। कहाँ हो तुम? मैं एक दोस्त के साथ। अच्छा, कब तक आओगे? 1-2 घंटे में आ जाऊंगा। अच्छा मैं अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है। क्या कर रही हो? ठीक आ रही थी। जाओ तुम लोग जाके चेंज करके आओ, आएगा तो बात करूंगी। मनाहिल हमारी बेटी जैसी है। हम चाहते हैं कि मनाहिल हमारे घर में बहू बनकर आ जाए, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन हम इस वक्त मनाइल की शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते।
आप तो जानते हैं हम शादी का कह कब रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि इन दोनों की पहले मंगनी कर दें, शादी चंद सालों के बाद कर लेंगे। लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त है। और बेटा पढ़ाई कैसी जा रही है? आंटी बिल्कुल ठीक जा रही है। अरे ये क्या, खुद तुम फ्रेश होकर आ गई हो और इसके लिए कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं लेकर आई? जाओ लेकर आओ कुछ इसके लिए। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रही थी बेटा कि हमारे और तुम्हारे घर में दो दो रिश्ते हैं। मुझे तो हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं कोई ऐसी चूक ना हो जाए जिसकी वजह से ये रिश्ता टूट जाए। मैं चाहती हूँ ये शादी जल्द अज जल्द हो जाए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा किरदार सिर्फ तुम ही अदा कर सकते हो बेटा। अम्मी, आप यहाँ? वैसे ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। हाँ, वो मैं आपको दोस्त का कहकर निकला था ना, तो उसके पास गाड़ी अरेंज हो गई थी। मैं फ्री हो गया था और इत्तेफाक से राबिया मुझे रास्ते में दिख गई, तो मैंने सोचा कि उसे घर छोड़ देता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, मैं समझती हूँ सब। और आलिया, मैं बहुत देर से खड़ी हूँ, मुझे बैठने का नहीं कहोगी? पापा मैं आपकी बातों में भूल ही गई। बैठिए ना, प्लीज बैठिए। अम्मी, जब आप यहाँ पर आई रही थी तो मुझे बता देती, हम साथ आ जाते। भाई मुझे लगा कि तुम तो बहुत मसरूफ हो आजकल, सोचा तुम्हें खामखा क्यों डिस्टर्ब करूं। आपको लगा? अपना फोन चेक करो, देखो कितनी मिस कॉलें हैं। इतने फोन किए थे तुम्हें सना और अरसाम ने। हाँ, वो मैं क्लास में था ना, तो मुझे पता नहीं चला। अच्छा खैर, रहने दो खामखा की बातें। मैं भी पता नहीं कहने कुछ और आई थी और बात कुछ और होने लगी। गई थी शॉपिंग मॉल पर, एक जोड़ा पसंद आ गया मुझे राबिया के लिए, सोचा पकड़ाती जाऊं। जाओ बाहर गाड़ी में से लेकर आओ। मैं भी लेकर आता। आलिया, तुमसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि तुम कोई ढंग का काम करोगी या कोई बेहतर कपड़े बना लोगी, लिहाजा ये बीड़ा भी मुझे को उठाना पड़ेगा। रिफत आपा की तरह मालदार नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, सबकी इज्जत करता है, कोई बुराई नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि भाई मनाहिल के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं हो सकता। हाँ, कह तो आप ठीक रहे। फहद है तो बहुत अच्छा लड़का और उसमें अखलाकी तौर पर कोई बुराई भी नहीं है, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारी मनाइल को जरूर खुश रखेगा। ये तुम क्या सोचने लगी? खुदा का वास्ता अब इस रिश्ते में कीड़े मत निकालना। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे फहद और अब्दुल कदीर भाई पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन वो निगत भाभी, उनसे थोड़ा डर लगता है। क्यों? क्यों क्या, वो एक माँ है, उन्हें अपनी औलाद का एहसास है, इसलिए हर वक्त बेटा बेटा करती रहती है। पता नहीं वो क्या सोच के करती हैं, लेकिन ऐसी जो औरतें होती है ना, वो किसी दूसरे घर की लड़की को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुझे मालूम था तुम ऐसी बातें जरूर करोगी इस मौके पर। खुदा के वास्ते मुझे गलत मत समझिए, मैं मनाहिल की माँ हूँ, उसका अच्छा बुरा सोचने का हक हासिल है मुझे। हो सकता है कि तुम निगत के बारे में ठीक कह रही, लेकिन फहद पर तो तुम्हें भरोसा है ना, तो फिर क्यों डरे? अरे एक काम करो कि तुम मनाहिल से मर्जी मालूम कर लो, उसकी मर्जी मालूम किए बगैर हम कोई फैसला नहीं कर सकते। कभी कभी आप बात अच्छी कह जाते हैं, मालूम करती हूँ मनाहिल से उसकी मर्जी है। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? कैसे कर दी मैंने ये गलती? हालांकि मुझे फायजा ने समझाया था, लेकिन फिर भी रिफत आपा तो पहले ये समझती हैं कि फायजा का रिश्ता मैंने ज़बरदस्ती असलम के लिए दे दिया है, और अब वो अरहाम को यहाँ देखकर क्या सोच रही होंगी।
अम्मी आपको अरहाम को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। अब तुम मेरे पीछे मत पड़ जाना, आगे मेरा दिमाग फटा जा रहा है। तो वो आपकी अपनी वजह से है। बेटा मैं तुम्हारा ही भला करने की कोशिश कर रही हूँ, और अगर इसमें कुछ उल्टा पड़ जाता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा भला होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन इन हरकतों की वजह से मामलात और बिगड़ते हैं। आप उमानी को अच्छी तरह जानती हैं। हाँ हाँ अच्छी तरह जानती हूँ। अरे मुझसे ज्यादा बेहतर उन्हें और कौन जान सकता है? इसीलिए मैंने अरहाम को यहाँ बुलाया था ताकि वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करे। अम्मी कुछ खुदा पे भी छोड़ देते हैं, अगर उसकी रजा ना होती तो उमानी को पता नहीं कितने बहाने मिल जाते हैं रिश्ता तोड़ने के। मुझे अब और कोई बहस नहीं करनी। मैं आपसे बहस नहीं कर रही, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर इन बातों की वजह से मेरे रिश्ते को कुछ हुआ तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझसे झूठ कहा कि दोस्तों में जा रहे हैं और जाके बैठ गए आलिया के घर। किसने सिखाया तुम्हें झूठ बोलना? हमने तो तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की थी। वो तो इत्तेफाक से मेरा वहां जाना हो गया, वरना मुझे कहाँ खबर होती। जिस तरह असलम जाकर वहां बैठ जाता था दिन भर और कहा करता था कि मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, इसी तरह उसने उसको काबू किया है। बिल्कुल वो चाहती है कि अरहाम को भी वैसे काबू करे, मगर मैं ये होने नहीं दूंगी। सच बताओ, तुम्हें आलिया ने बुलाया था या तुम खुद गए थे? आराम जवाब दो, तुम्हें आलिया ने बुलाया था या तुम राबिया को ड्रॉप करने गए थे? जी, मुझे उन्होंने बुलाया था। बड़े शर्म की बात है, माँ से झूठ बोला तुमने। तुम्हें क्या पता माँ के दिल पर क्या गुजरती है जब उसकी औलाद उससे झूठ बोलती है। हमने ये तरबियत दी थी अपनी औलाद को, देख रहे हैं आप। देखो बेटा, वहां जाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन झूठ बोलने में तो बुराई है। तुम्हें इस तरह से अपनी माँ से झूठ नहीं बोलना चाहिए। रिफत, अरहाम के वहां जाने से तुम्हें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, वो भी अच्छा सुनो, ये शाहिद ने अपनी बेटियों के लिए कुछ ना कुछ तो जमा किया ही होगा ना, खाली हाथ तो नहीं भेजेगा। हाँ, वो भी एक बाप है, उसे भी एहसास है, उसने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। हाँ तो सारी उम्र तो नहीं गुजारी होगी ना ऐसी। और राहत जो ये सिलाई कर रही है अपनी बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ जमा करने के लिए ही कर रही है ना, खाने पीने की कमी तो नहीं है उनके घर में। कहती तो तुम ठीक हो। मेरे फहद जैसा दामाद तो उनको चिराग लेकर भी नहीं मिलेगा। आप बेटियों को इतना जहेज तो दे ना कि मेरा घर भर जाए। अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? मुमानी जान बहुत गुस्से में थी और बहुत हंगामा खड़ा किया था उन्होंने। आपको भी इस तरह अरहाम को नहीं बुलाना चाहिए था। मैंने आपको मना भी किया था, लेकिन आप किसी की नहीं सुनती। असलम को क्या कम ताने मिलते हैं? कल तो मुमानी जान ने हद कर दी थी। राबिया ने क्या कम सुनाई है मुझे जो अब तुम शुरू हो गई हो? मेरे आगे रोने से अच्छा है कि अपना दिमाग चलाओ और कोई हल निकालो इस मसले का। अच्छा, अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन खुदा का वास्ता है अम्मी अपनी ये हरकतें बंद कर दें, वरना ये बनता हुआ रिश्ता भी टूट जाएगा। कहा ना कि गलती हो गई है, बस कर दो। पर मुझे बातें सुनाने से बेहतर है कि उन्हें मनाने की कोई तरकीब सोचो। अब मुमानी जान मेरी बात तो सुनने से रही, अब मैं अरहाम से कहती हूँ कि उनका गुस्सा ठंडा करे। और अगर कुछ हो तो मुझे फोन कर देना। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखो, तुम मेरी इकलौती बेटी, अगर तुम मुझे अपनी दोस्त बना लोगी हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अम्मी वो बात मुझे अच्छा लगने लगा है। शाहिद मियाँ का फोन था, कह रहा था कि फहद के लिए मनाहिल का रिश्ता हमें कबूल। क्या?